कभी सोचा है अगर धरती की सबसे शांत सुबह अचानक किसी अदृश्य ताकत के थपेड़ से कांप उठे तो? अगर हवा में ऐसा कुछ दौड़े जो दिखे नहीं पर सब उड़ा के ले जाए, ना कोई आवाज ना कोई चेहरा, सिर्फ जलन, डर और वो सनसनाहट जो कई 100 मील दूर तक महसूस हो। क्या हो अगर एक पल में सब कुछ बदल जाए और इंसान बस देखता ही रह जाए? कोई युद्ध नहीं था, कोई चेतावनी नहीं, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंसानी समझ को झकझोर कर रख दिया। लेकिन आखिर वो था क्या? 30 जून 1908 की सुबह रूस के साइबेरिया में टंगस्का नदी के पास का जंगल एक पल में उजड़ गया। 2150 वर्ग किलोमीटर का इलाका जैसे किसी अदृश्य बम से राख हो गया। 80 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए, हवा में आग सी दौड़ गई। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि यहाँ पर हुआ क्या था। गवाह बताते हैं कि वो सुबह बिल्कुल आम थी, लेकिन अचानक से आसमान में सूरज जैसी तेज रोशनी उभरी, नीली, चमकदार और डरावनी। वो तेजी से बढ़ती गई और कुछ ही पलों में एक भीषण आग के गोले में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हुआ, जमीन कांप उठी और हवा में गर्म लपेटें तैर गईं। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गईं, लोग गिर पड़े और आसमान में लाल रोशनी फैल गई। पर सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि वहां पर कोई गड्ढा नहीं मिला, कोई मीटियोराइट नहीं, कोई ठोस सुराग नहीं, सिर्फ पेड़ों का एक रेडियल पैटर्न जो कि विस्फोट के केंद्र से बाहर की ओर गिरा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें चारों ओर उड़ा दिया। 65 किलोमीटर दूर वैनावारा पोस्ट पर बैठे एक व्यक्ति ने बताया, आसमान 2 हिस्सों में फट गया था, जैसे पूरा उत्तर का हिस्सा आग से भर गया हो। इतनी गर्मी हुई कि लगा मेरी कमीज जल रही है। फिर जोरदार धमाका हुआ, मैं कुछ मीटर दूर जा गिरा और कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया। उसके बाद ऐसी आवाजें आई जैसे चट्टानें गिर रही हों या तोपें चल रही हों। एक और गवाह ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई रेलवे लाइन हो जिस पर एक साथ दर्जनों ट्रेन दौड़ रही हो। जमीन हिल रही थी और आसमान की ओर देखने पर एक भूरी सी धुंध दिखाई दे रही थी जो कि धीरे धीरे गायब हो गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक एयर बर्स्ट था, यानी कि कोई मीटियोराइट जमीन से पहले ही वायुमंडल में फट गया। लेकिन वो मीटियोराइट गया कहाँ? क्यों उसका कोई टुकड़ा नहीं मिला? उस विस्फोट की ताकत 12 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी, यानी कि हिरोशिमा पर गिरे बम से भी कई गुना ज्यादा। लेनार्ड क्यूलिक के लीडरशिप में साल 1920 के दशक में पहली बार वैज्ञानिक टीम वहां पहुंची। उन्होंने ऐसे पेड़ देखे जो झुलसे हुए थे लेकिन खड़े थे, यानी कि विस्फोट हवा में हुआ था। लेकिन इतने सालों बाद भी वैज्ञानिक सिर्फ कणों की ही जांच कर पाए, जैसे छोटे छोटे सिलिकेट्स और मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो कि मीटियोरॉइड से जुड़े हो सकते थे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में आसमान से कोई चीज गिरी थी या फिर ये कोई और शक्ति थी? आज भी यह रहस्य वैसे ही खड़ा है जैसे उस सुबह का वो जला हुआ जंगल। सवाल वही है, उस दिन हुआ क्या था? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।